ओशो कहते हैं, मन हमेशा उस चीज की ओर भागता है जो उसकी नहीं है। यह मन का स्वभाव है। वह जो तुम्हारे पास है उसे सामान्य मान लेता है। जो नहीं है, जो पराई है, उसमें उसे नवीनता, रोमांच और रहस्य दिखता है। तुम्हें पराई स्त्री इसलिए लुभाती है क्योंकि तुम्हारा मन स्वभावतः ऊब से भागता है। वह स्थायित्व को नकारता है। वह हमेशा नई उत्तेजना खोजता है और नई चीज का आकर्षण मनुष्य के भीतर बहुत गहराई से बैठा है। ओशो कहते हैं, आकर्षण कभी व्यक्ति से नहीं होता, वह अज्ञात से होता है। जो तुम्हारे पास है वह अब ज्ञात है। जो किसी और के पास है वह अभी भी रहस्य है, उसमें अनजाने का रस है। पराई स्त्री तुम्हें इसलिए लुभाती है क्योंकि उसमें अज्ञात है। आकर्षण कभी व्यक्ति से नहीं होता, वह अज्ञात से होता है। जो तुम्हारे पास है वह अब ज्ञात है। जो किसी और के पास है वह अभी भी रहस्य है, उसमें अनजाने का रस है। पराई स्त्री तुम्हें इसलिए लुभाती है क्योंकि उसमें अज्ञात है। तुम उसके बारे में कल्पनाएं करते हो कि वह शायद अधिक प्रेमिल होगी, अधिक सुंदर होगी, अधिक समझदार होगी। तुम्हारा मन एक कल्पना रचता है और फिर उसी कल्पना पर मोहित हो जाता है। लेकिन ओशो स्पष्ट कहते हैं, यह स्त्री का नहीं, मन का खेल है। अगर वही पराई स्त्री तुम्हारी हो जाए तो कल वही पराई नहीं रहेगी और तब उसका आकर्षण भी खत्म हो जाएगा। यह आकर्षण स्थायी नहीं होता, तब तक रहता है जब तक वह तुम्हारे जीवन में नहीं है। जैसे ही वह तुम्हारी हो जाती है, आकर्षण का जादू टूट जाता है। पराई का अर्थ क्या है? ओशो पूछते हैं, पराई का अर्थ क्या है? शरीर के स्तर पर सब एक हैं। स्त्री का शरीर या पुरुष का शरीर, सबका स्वरूप समान है। पराई एक सामाजिक कल्पना है। समाज ने कहा कि यह तुम्हारी पत्नी है और वह पराई है। यह सीमाएं समाज ने खड़ी की। लेकिन मन को समाज की सीमाएं पसंद नहीं है। मन हमेशा नियम तोड़ना चाहता है। मन को जब कहा जाता है यह नहीं, तो वह उसी की ओर भागता है। वर्जित फल हमेशा मीठा लगता है। ओशो कहते हैं, यही ईश्वर और आदम की कहानी का प्रतीक है। जब ईश्वर ने कहा कि उस पेड़ का फल मत खाना, तो आकर्षण वहीं पैदा हुआ। अगर ईश्वर कुछ न कहते तो शायद उस फल की ओर कोई ध्यान ही न जाता। इसी तरह समाज जब कहता है कि पराई स्त्री तुम्हारे लिए वर्जित है, तभी मन उसी दिशा में आकृष्ट होने लगता है। यह कोई अपराध नहीं, यह मन का स्वभाव है। पर ओशो कहते हैं, बुद्धिमान व्यक्ति वही है जो इस स्वभाव को देख ले, जो इसे जीने में नहीं बल्कि देखने में बदल दे। आकर्षण का विज्ञान ओशो इसे ऊर्जा का स्थानांतरण कहते हैं। जब तुम किसी पराई स्त्री को देखते हो तो तुम्हारी काम ऊर्जा, सेक्सुअल एनर्जी उसकी ओर बहने लगती है। यह ऊर्जा का स्वाभाविक प्रवाह है। लेकिन साधारण व्यक्ति इसे समझ नहीं पाता। वह सोचता है, मैं उससे प्रेम करता हूं। ओशो कहते हैं, यह प्रेम नहीं, यह एक रिक्तता में उलझे हो। भीतर की कमी। ओशो कहते हैं, जो पुरुष अपने भीतर पूर्ण नहीं है, उसे हमेशा पराई की तलाश रहती है। यह तलाश स्त्री की नहीं, यह अपने भीतर की अपूर्णता की तलाश है। जो भीतर खाली है उसे बाहर स्त्री चाहिए। जो भीतर भरा है उसे बाहर स्त्री नहीं, ईश्वर दिखता है। जब तुम अपने अंदर प्रेम से भर जाते हो तो तुम्हें कोई लुभा नहीं सकता। पर जब तुम भीतर रिक्त हो, प्रेम विहीन हो, तब कोई भी सुंदर चेहरा, कोई भी मधुर आवाज तुम्हें मोह सकती है। पराई स्त्री तुम्हें इसलिए लुभाती है क्योंकि तुमने अपने भीतर प्रेम का स्रोत नहीं खोजा। तुम बाहर खोज रहे हो। जो भीतर ओशो का निष्कर्ष। ओशो कहते हैं, स्त्री का चाहिए। जो भीतर भरा है उसे बाहर स्त्री नहीं, ईश्वर दिखता है। जब तुम अपने अंदर प्रेम से भर जाते हो तो तुम्हें कोई लुभा नहीं सकता। पर जब तुम भीतर रिक्त हो, प्रेम विहीन हो, तब कोई भी सुंदर चेहरा, कोई भी मधुर आवाज तुम्हें मोह सकती है। पराई स्त्री तुम्हें इसीलिए लुभाती है क्योंकि तुमने अपने भीतर प्रेम का स्रोत नहीं खोजा। तुम बाहर खोज रहे हो। जो भीतर। ओशो का निष्कर्ष। ओशो कहते हैं, स्त्री का आकर्षण समस्या नहीं है, तुम्हारी अचेतना समस्या है। स्त्री को दोष मत दो, स्त्री तो केवल दर्पण है। वह तुम्हें तुम्हारे भीतर की चाह दिखा रही है। अगर तुम जागो तो तुम देखोगे कि यह आकर्षण केवल एक लहर है, आती है, जाती है। अगर तुम उस लहर को पकड़ लेते हो तो पीड़ा आती है।
अगर तुम उसे देख भर लेते हो तो मुक्ति